हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम समझने वाले हैं एन्युटी के बारे में। एन्युटी के आज बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, परपेचुटी, सिंकिंग फंड, इन सब चीज़ों के बारे में, इनके बेसिक्स क्या होते हैं, सब ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं, कौन सी टर्म्स क्या होती है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, एन्युटी ड्यू क्या होती है, एन्युटी रेगुलर क्या होती है, मतलब एवरीथिंग जो भी आप इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला टॉपिक है, इसमें आगे का जो पोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं। आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके बेसिक्स हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एन्युटी के बारे में कि एन्युटी क्या होती है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा या आपने देखा होगा कि जब आप कोई लोन लेते हैं, चाहे वो व्हीकल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो या कोई किसी और टाइप का लोन हो, तो जब उस लोन को पे करने की बारी आती है तो उसको पे करने के लिए आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट, एक फ़िक्स इंटरवल पर पे करना होता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ऐसा नहीं कि लोन हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहेगा, कि ठीक है वो टर्म हो सकती है 5 साल, 10 साल, 3 साल, वो डिपेंड करता है लोन के ऊपर। तो उस लोन के अंदर क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट उस लोन का पे करते हैं और उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है जिस डेट पर आपके बैंक अकाउंट से वो किस्त जो है वो कट जाती है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ लोगों को पेंशन मिलती है तो वो पेंशन मिलने की भी एक फ़िक्स डेट होती है। अगर हम अपने यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब से जो पेमेंट आती है उसकी भी एक फ़िक्स डेट होती है। ठीक है, उसकी एक फ़िक्स डेट होती है। तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं जहाँ पर एक फ़िक्स्ड जो टर्म है और उस पर एक फ़िक्स्ड अमाउंट फॉर ए फिक्स पीरियड अगर आपको मिलता है या आप देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एन्युटी। तो जब हम एन्युटी की बात करेंगे तो एन्युटी के अंदर यहाँ पर एक टर्म, एक स्पेशल टाइप ऑफ एन्युटी और आती है जिसको हम बोलते हैं परपेचुटी। परपेचुटी में क्या होता है कि उस पर स्टार्ट होने की डेट तो फिक्स होती है लेकिन एंडिंग की डेट फिक्स नहीं होती है। सपोज़ अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने डिसाइड किया कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशन में हम इतना पैसा अभी बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और उससे जो भी हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा उससे हम कंटिन्यूसली बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। अब वो कंटिन्यूसली आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो स्कॉलरशिप कभी एंड नहीं हो रही है, आप हमेशा कंटिन्यूसली स्कॉलरशिप देते रहे, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो होगी इसको हम बोलेंगे परपेचुटी। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एन्युटी है क्योंकि फ़िक्स पेमेंट है, ठीक है, और फिक्स टाइम इंटरवल है, लेकिन फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। परपेचुटी के अंदर पेमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसलिए परपेचुटी के अंदर आप फ्यूचर वैल्यू काउंट नहीं कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू आप डेफिनेटली काउंट कर सकते हो कि आप कितना पैसा आज के टाइम में इन्वेस्ट करोगे या कितना पैसा आप बैंक में डालोगे, जिससे आपको जो भी इंटरेस्ट के साथ जो भी पैसा मिल रहा है उससे आप एक परपेचुटी क्रिएट कर सको। तो एन्युटी का कंसेप्ट हमें समझ में आया कि एन्युटी क्या होगी। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम एन्युटी के बारे में बात करते हैं तो अमाउंट पेड और रिसीव्ड मस्ट बी कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ एन्युटी। यानी जो भी एन्युटी का पीरियड होगा उस पर जो अमाउंट आपको मिलेगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पेमेंट, दो कंसेक्यूटिव पेमेंट के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कभी तो हमें पेमेंट मिल रही है 6 महीने बाद, कभी पेमेंट मिल रही है 1 साल बाद, ऐसा नहीं होगा। पेमेंट कंटिन्यू, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो एक जैसा रहना चाहिए, चाहे वो एक दिन का टाइम इंटरवल हो, चाहे वो 1 मंथ का हो, चाहे 1 ईयर का हो, चाहे 1 वीक का हो, कुछ भी टाइम इंटरवल हो सकता है लेकिन वो हमेशा एक जैसा ही रहना चाहिए, तभी वो एन्युटी बनेगी। तो यहाँ पर आपके पास 2 टेबल दे रखी है, आपको इस टेबल से चेक करना है कि क्या ये एन्युटी है या नहीं है। तो आप जैसे पहली वाली टेबल देख रहे हो उसमें पहली पेमेंट हमें मिल रही है 5,000 की, अगली पेमेंट मिल रही है 6,000 की। तो जो ये पहला कंसेप्ट था एन्युटी का कि जो पेमेंट है वो सेम रहनी चाहिए, वही यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पहले वाला केस है ये एन्युटी का नहीं है। अगर हम दूसरी टेबल पे चलें, यहाँ पर पेमेंट हमें मिल रही है 5,000, फिर पेमेंट मिल रही है 5,000, फिर हमें कुछ नहीं मिल रहा बीच में, फिर पेमेंट 5,000 है, फिर पेमेंट 5,000 है। तो यहाँ पर पेमेंट तो सेम है, 5,000 की है, लेकिन आपने देखा कि पहली पेमेंट और दूसरी पेमेंट तो एक एक इंटरवल के बाद मिल रही है, लेकिन तीसरे इंटरवल पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ पर जो दूसरा कंसेप्ट होता है एन्युटी का कि रेगुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए, वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी एन्युटी का केस नहीं है। अगर हम तीसरे केस पर चलते हैं, जो हमारे पास टेबल 3 दे रखी है, इसमें देखो पहला इंटरवल है, उसके बाद आपको 5,000, फिर सेकंड पे भी 5,000, थर्ड पे भी 5,000, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सभी पे 5,000 मिल रहा है। तो पेमेंट यहाँ सेम है, पेमेंट सेम होने के साथ साथ जो इंटरवल है वो भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका एक एन्युटी का केस बन रहा है।
ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जब एन्युटी की हम बात करते हैं तो एन्युटी, दो टाइप की एन्युटी आपके सामने आती है। एक होता है एन्युटी रेगुलर और दूसरा होता है एन्युटी ड्यू, या फिर इसको बोलते हैं एन्युटी इमीडिएट। अब यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एन्युटी रेगुलर या एन्युटी ड्यू में डिफरेंस क्या है। एन्युटी रेगुलर का मतलब होगा कि जब पेमेंट आपको पेमेंट टर्म ख़त्म होने के बाद मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करी है, आज आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई, तो पेमेंट आपने आज ही कर दी उसकी, तभी आपकी पॉलिसी स्टार्ट होगी और फिर उसके बाद पेमेंट आप रेगुलर इंटरवल पर करते रहेंगे। तो आपने पेमेंट स्टार्टिंग में कर दी, तो ये केस किसका बना, एन्युटी ड्यू का। ठीक है, एन्युटी ड्यू का ये केस बना आपके पास। अगर मान लो कोई ऐसा सीन है कि आपको पेमेंट ख़त्म होने के बाद पेमेंट करनी है या आपको पेमेंट मिलती है, सपोज़ आपने किसी को कोई रेंट पे कोई जगह दी, अब वहाँ पर भी आपके पास दो सीन हो सकते हैं कि रेंट आप एडवांस में लो या रेंट आप टेन्योर ख़त्म होने के बाद लो। अगर आप रेंट एडवांस में ले लेते हो उसका, तो वो बनता है एन्युटी ड्यू। अगर आप रेंट पेमेंट पीरियड ख़त्म होने के बाद लेते हो, मान लो मंथली रेंट है, आप उसको कहते हो भाई मंथ पूरा हो जाए, मतलब गुड फेथ का बंदा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं कि भाग जाएगा बीच में, तो आपने कहा कि भाई पेमेंट टर्म ख़त्म होने के बाद फिर आप मुझे अपना रेंट दे दीजिए, तो इसका मतलब वो बनेगा एन्युटी रेगुलर। लेकिन अगर आपको लगता है भाई यहाँ बंदा गड़बड़ हो सकता है, बीच में भाग सकता है, तो आप एडवांस में पेमेंट ले लो, तो उसका मतलब वो बन गया आपका एन्युटी ड्यू। तो दोनों में ये डिफरेंस है बस। एन्युटी रेगुलर में पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड होगी और एन्युटी ड्यू में पेमेंट स्टार्टिंग में ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो हमारे पास एन्युटी बनती हैं, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। तो इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू, जैसे कि इसका नाम से आपको समझ आ रहा है कि फ्यूचर में जो वैल्यू हमें, जो हमारे पैसे की मिलने वाली है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। आज मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे की जब फ्यूचर में वैल्यू होने वाली है, उसी को हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। यानी सीधा सीधा अगर हम बात करें, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमने पढ़ा था, तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने फार्मूला पढ़ा था अमाउंट का। तो अमाउंट का फार्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में आई रेज टू पावर n। तो ये फार्मूला जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, अमाउंट का मतलब क्या है कि जो पैसा आज आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा कुछ समय के बाद कितना हो जाएगा, यही तो हम निकाल रहे थे। तो जो फ्यूचर वैल्यू है, नाम बस थोड़ा सा फैंसी है, नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन मतलब उसका वही है कि आप टोटल अमाउंट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि वो टोटल अमाउंट आज में जो पैसा आपने इन्वेस्ट करा है वो आज से कुछ टाइम बाद और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो पैसा कितना कैलकुलेट करके हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू। अब बात करते हैं एन्युटी में। एन्युटी में अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपने एक बार एक पैसा लगा दिया, उस पैसे की आपको वैल्यू बतानी है। लेकिन एन्युटी में क्या होता है, पेमेंट आप इकट्ठे नहीं लगा रहे हैं। आप पेमेंट पहले मान लो आपने 10,000 जमा किया, फिर अगले महीने 10,000 करा, फिर अगले महीने 10,000 करा। तो इसलिए जो अमाउंट का जो फार्मूला होगा फ्यूचर एन्युटी में, जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होगा, वो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आप इस तरह से लिख सकते हो। ए यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, पीरियोडिक पेमेंट, यानी जो आप पीरियोडिक पेमेंट जमा कर रहे हो हर महीने या हर साल, हर दिन या जो भी है, उसमें आप जो भी पेमेंट जमा कर रहे हो वो आ गया, एन टाइम आ गया, आई इंटरेस्ट आ गया। तो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन आई करके ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ए इंटू में 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ये हमारे पास इसका फार्मूला बनता है, ये अगर रेगुलर एन्युटी हो तो। अगर एन्युटी ड्यू हो, एन्युटी ड्यू का मतलब कि उसमें एक पेमेंट स्टार्टिंग में ही हो जाती है। अब एक पेमेंट स्टार्टिंग में हो जाती है, इसलिए अगर आप एन्युटी ड्यू का फार्मूला आप करेंगे तो जो एन्युटी रेगुलर का फार्मूला था उसमें आपको 1 प्लस आई और मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एन्युटी ड्यू का केस हो, यानी पेमेंट टर्म के स्टार्टिंग में ही हो गई हो, तो उस केस में आप जब फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला रहेगा हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पर इन फार्मूलोज़ के अंदर जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कन्वर्जन हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, उसको आपको वैसे यूज़ करना है। अगर क्वार्टरली है तो 4 से आई को डिवाइड कर देना है, एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब वो वाला कंसेप्ट तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। अब जैसे फ्यूचर वैल्यू है, सेम ऐसी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज के टाइम में उस पैसे की वैल्यू क्या है। मान लो मेरे को कहा जाता है कि भाई आप आज कुछ पैसा जमा करो और वो पैसा आपका 10 साल बाद इतना हो जाएगा, तो वो 10 साल बाद जितना पैसा मुझे बताया गया उसके लिए उसकी जो वैल्यू आज के टाइम में है वो कितनी है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। यानी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहें इस फार्मूले से, तो P की वैल्यू क्या आएगी, इसको आप इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो फार्मूला हमारा ये बन जाएगा P इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n।
उसके बाद हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू से पहले एन्युटी रेगुलर के बारे में और बात कर लेते हैं। रेगुलर के बारे में नहीं लिखा, शायद वो स्किप हो गया। तो फॉर एन्युटी रेगुलर, फॉर एन्युटी रेगुलर, अब यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बना हमारे पास इसमें a 1 + i रेज टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 + i रेज टू पावर n। ये फार्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी रेगुलर। निकालना हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, तो उसके लिए आपको क्या करना है? कह रहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इमीडिएट फॉर n ईयर इज द सेम एज एन एन्युटी रेगुलर फॉर n - 1 ईयर। जो आपने यहाँ पर n ईयर के लिए निकाला है वो आप n - 1 ईयर के लिए निकाल दो, मतलब एक साल खत्म कर दो, प्लस एन इनिशियल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। और स्टार्टिंग में, क्योंकि एन्युटी ड्यू के अंदर जो पेमेंट है वो एक स्टार्टिंग में हो चुकी है, तो स्टार्टिंग में जितनी पेमेंट हुई थी वो इस फार्मूले में आप ऐड कर देंगे। फार्मूले में क्या चेंज करना है? आपको n की जगह n - 1 लेना है और जो भी स्टार्टिंग वाली पेमेंट है वो आपको उसके अंदर ऐड कर देनी है। ऐसा करने पर आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी किसकी? एन्युटी ड्यू की। तो ये एन्युटी ड्यू के जो केसेस हैं और एन्युटी रेगुलर का केसेस है, उन दोनों में प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा सिंकिंग फंड। अब ये सिंकिंग फंड होता क्या है? सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कोई आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए जमा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी चाहती है कि भाई आज से आने वाले 10 साल बाद जो पुरानी मशीनरी है उसको उसे रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के लिए उसको एक फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इकट्ठा फंड बाद में लाने के बजाय कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ फंड जो है हर साल या हर महीने या हर 6 महीने जैसा भी वो डिसाइड करे वो पेमेंट वो जमा करती रहती है, जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलकर वो पेमेंट उसकी बढ़ती रहती है। यानी ये भी एक टाइप की एन्युटी है। ठीक है, सिंकिंग फंड भी एक टाइप की एन्युटी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, आप पर्सनल लेवल पर भी कर सकते हैं। मान लो मुझे अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए कुछ पैसा चाहिए, मुझे पता है आज से 5 साल बाद मेरे को हायर एजुकेशन के लिए, डॉटर की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा मेरे पास इकट्ठा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? अपनी सेविंग में से भी थोड़ा थोड़ा बचाते हुए उनको कहीं इन्वेस्ट करता हूँ। और मेरे को पता है कि 5 साल बाद मेरे को इतना पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके हिसाब से मैं एक एन्युटी बनाता हूँ जिससे मुझे इंटरेस्ट के साथ उतना पैसा मिल जाएगा। तो वहाँ पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप एक फ़ंड बनाते हैं, और वो फ़ंड अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है तो वो सिंकिंग फ़ंड कहलाएगा। अब वो पैसा तो आपका है, ऐसा नहीं है कि आपने वो पैसा किसी और पर्पस के लिए निकाल लिया, तो वो सिंकिंग फ़ंड नहीं रहेगा। तो सिंकिंग फ़ंड जिस पर्पस के लिए सेट किया जाता है और जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सेट किया जाता है तभी आपको वो निकालना होता है, उसी काम के लिए निकालना होता है, तब वो कहलाया जाता है सिंकिंग फ़ंड। तो सिंकिंग फ़ंड में जो फार्मूला होगा वो एन्युटी का ही फार्मूला चलेगा। ठीक है, यहाँ पर A = P × A/N/I, यानी वही वाला फार्मूला जो आप एन्युटी में यूज़ करते आ रहे हैं कि आपका टोटल अमाउंट जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वही फार्मूला आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि स्पेशल टाइप ऑफ एन्युटी होती है, उसको हम बोलते हैं परपेचुटी। तो वही चीज़ हम यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। परपेचुटी क्या हुआ? परपेचुटी इज़ एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट बिगिन ऑन ए फिक्स डेट, यानी किसी फिक्स डेट को ही स्टार्ट होनी है वो, एंड कंटिन्यूअस इंडेफिनेटली और परपेचुअली, और वो पेमेंट कंटिन्यूसली चलती रहेगी हमेशा के लिए। फिक्स कूपन पेमेंट ऑन द परमानेंटली इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द परपेचुटी। तो परपेचुटी का ये भी एक टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें आपको कंटिन्यूसली कूपन पेमेंट मिलती रहती है। तो अब यहाँ पर अगर हम फार्मूले की बात करें कि फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, परपेचुटी भी आपके पास 2 टाइप की बनेगी। परपेचुटी में एक में तो होता है कि जो पेमेंट है वो एट द एंड होगी, आपने एक जो पेमेंट पीरियड खत्म हुआ उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है या आपको कुछ पैसा मिलना है रेगुलर इंटरवल पर, तो उसके लिए फार्मूला होगा P = R/I। P का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी होगी, यहाँ पर अमाउंट R का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ परपेचुटी, या जो आप रेगुलर पेमेंट पे कर रहे हैं वो R हो गया, और I का मतलब हो गया इंटरेस्ट। अगर दूसरी टाइप ऑफ परपेचुटी होती है जिसमें पेमेंट आपकी स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाती है या आप पे कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको R और ऐड कर देना है, यानी जो एक पेमेंट जो स्टार्टिंग में आपको मिली वो आपको इसमें ऐड कर देना R + R/I। तो इस तरह से दोनों केसेस के अंदर आप परपेचुटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब परपेचुटी की अगर हम बात करें तो उसमें एक टाइप और होती है ग्रोइंग परपेचुटी। ग्रोइंग परपेचुटी में क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो दैट ग्रो एट ए कॉन्स्टेंट रेट फॉर एवर इज नोन एज ग्रोइंग परपेचुटी। ग्रोइंग परपेचुटी के अंदर आपकी जो परपेचुटी है वो लगातार ग्रो करती रहती है, जो भी इंटरेस्ट दिया होता है उसके हिसाब से वो लगातार ग्रो करती रहती है। तो
तो अगर ग्रोइंग परपेचुटी अगर दी होती है तो उसमें आपको फार्मूला जो आपका आएगा P इक्वल्स टू R अपॉन आई माइनस जी। जी का मतलब है जो ग्रोइंग रेट होगा वो आपको जो टोटल इंटरेस्ट रेट है उसमें से माइनस करके फिर आपको डिवाइड कर देना है, तो ये बनेगा आपका ग्रोइंग परपेचुटी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये कहता है कि भाई आपने कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्ट करने पर उसकी जो ग्रोथ है ऐसा तो नहीं कि वो स्मूथली ग्रोथ होती रहती है, कभी पैसा ज़्यादा ग्रो करता है, कभी थोड़ा लॉस भी हो जाता है। आपने कहीं शेयर में पैसा लगा दिया, कभी शेयर एकदम अप चला गया, ज़्यादा फायदा हो गया, शेयर डाउन चला गया, नुकसान हो गया। कहीं और आपने पैसा लगाया तो वहाँ भी मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएशंस होती रहती है। तो लेकिन आपने जो पैसा आज के टाइम में लगाया और पैसा आप कुछ साल बाद आपको जो मिलेगा, अब उस बीच में जितनी भी फ्लक्चुएशंस हो रही है उस फ्लक्चुएशंस को ओवरकम करने के लिए हम एक चीज़ निकालते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी जो पैसा आपने आज इन्वेस्ट किया और आपको जब मिला तो उस पैसे का जो डिफरेंस है वो पैसा आपका किस रेट से ग्रो हुआ, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करना है ये होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। यानी जो पैसा आपको बाद में मिला और जो पैसा आपने लगाया उन दोनों को डिवाइड करके उसकी पावर आएगी 1/n। n का मतलब है यहाँ पर कितने टाइम के लिए पैसा आपने लगाया, -1। इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालना है तो इसको आप कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये होता है आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये सारा जो कंसेप्ट था ये सारा हमने आज के इस क्लास में डिस्कस कर लिया। उसकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।